हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। सूर्या क्रिव आपका स्वागत है। और आज फिर से मैं एक कमर्शियल व्हीकल का यूजर रिव्यू लेकर आया हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टाटा का कंपनी जो है एस मेगा एक्सल, और हमारे साथ है ओनर सुनील गुप्ता जी। और दोस्तों इस गाड़ी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि यह गाड़ी कितने दिनों से यूज कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है इनको, और कितनी इनकम में जनरेट कर पाते हैं, और अभी तक क्या क्या खर्चा है दोस्तों इस गाड़ी में, सारा ओनर से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ओनर से बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे, हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। क्या है कि बाहर में काफ़ी नॉइस होती है, इसलिए कन्वर्सेशन अच्छा से नहीं हो पाता है। अंदर से अच्छे से कन्वर्सेशन हो पाए ओनर के साथ, इसलिए दोस्तों हम लोग अंदर में आके बात कर रहे हैं। तो सुनील गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या के रिव्यू में। हेलो। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस गाड़ी को कितना किलोमीटर रन कर लिया है अभी तक? गाड़ी तो देखिए 1,30,000 समथिंग हो गया है रनिंग। जी जी। तो एक बार मैं आपको टेकोमीटर दिखाता हूँ कि गाड़ी कितनी रन हुई है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे होंगे, 1,29,398 इतना चला हुआ है गाड़ी। तो सुनील जी, आप हमको ये बताइए कि जब गाड़ी खरीदे थे आप, तो कौन सा सन में आपने खरीदी थी, और इस गाड़ी को खरीदने में आपको कितना कॉस्ट लगा था? ये गाड़ी मेरा 2018 सितंबर महीने का ही खरीदा हुआ है। 2018 सितंबर में जी। तो 4 साल हो गया इस गाड़ी को। लगभग 4 साल कंप्लीट हो गया है। तो इस गाड़ी को गुप्ता जी आप कितने रुपए में लिए थे आप? इसमें मैं डाउन पेमेंट 80,000 रुपये दिया था। जी जी। और बाकी का किस्त पे है, EMI चल रहा है। तो ये गाड़ी जो आप लिए, ये आपकी पहली गाड़ी थी या फिर इससे जी, पहले? ये मेरा पहला गाड़ी था। 4 साल कंप्लीट हो गया है। जी। तो जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी पहली गाड़ी है, तो आपने डायरेक्ट टाटा की गाड़ी क्यों ली? और सारी कंपनियां थी आपके पास। टाटा देखिए, जैसे खरीदते टाइम उतना नॉलेज नहीं था। जी जी। दोस्त मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में सबके पास में जैसे टाटा का ही गाड़ी था जो मेरे को बोला गाड़ी खरीदने के लिए। कुछ काम धाम नहीं मिल रहा था, इसलिए गाड़ी खरीदने का विचार हुआ। तो दोस्त के माध्यम से पता चला, मेरे दोस्त के पास में भी टाटा का गाड़ी था, तो फ्रेंड सर्कल में टाटा का था, तो अपन भी टाटा के साथ में जी ही जी गए। जी। और आज से 4 साल पहले सिर्फ टाटा और महिंद्रा की गाड़ियाँ ही ज़्यादा चलती थी। अच्छा अच्छा। आजकल अशोक लीलैंड ये सब आ गया है। अब बहुत सारे जो भी है, जैसा सुजुकी भी निकाल दिया, कैरी वगैरह हो गया। तो सुनील जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने इस गाड़ी को खरीदा, उसके बाद इंस्टेंट मतलब कहीं से इनकम एक जनरेट करना होता है, तो आप क्या प्लानिंग करके जैसे कि कमर्शियल गाड़ी लिए थे? शुरू में ऐसा कुछ गाड़ी का नॉलेज नहीं था, लेकिन खरीदने के बाद धीरे धीरे भाई नॉलेज आता गया, कहाँ पे गाड़ी लगाएं, क्या करें, क्या सामान लेना हो। ये तो सिर्फ मान लीजिए एक कोई काम नहीं था इसलिए खरीदा जी। कोई काम नहीं था अपने पास में, तो टाटा का गाड़ी खरीदा। अभी 4 साल कंप्लीट हो गया। जी जी। तो जैसे आपने गाड़ी खरीदा, उसके बाद कहाँ इस गाड़ी को मतलब आपने लगाया, और कहाँ से इनकम जनरेट करने की सोची? जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज होते गया। जैसे अपन का क्या है कि धीरे धीरे मार्केट पकड़ते जाता है, तो कई लोग काम देना स्टार्ट कर जी। जैसे कि मार्केट में आपको जानने लगे कि आपके पास गाड़ी है, जब जानने लगते हैं तो कई काम मिलता है कि बहुत टाइम में ऐसा होता है कि इतना काम आता है कि आप कर नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा। तो गुप्ता जी से जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी से अभी आपने मतलब महीने का क्या मतलब इनकम क्या निकाल पा रहे होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से आज तक इस गाड़ी में नुकसान नहीं हुआ है। कई समय होता है कि इनकम जनरेट नहीं होता है, लेकिन ये है कि किस्त उस्त का पैसा जो है आपको अपने घर से नहीं बन रहा है। मार्केट कितना भी मंदा है, तो कम से कम किस्त का पैसा जो गाड़ी पे खर्च है वो सब निकल जाता है गाड़ी तो से। मतलब इस कंडीशन पे किस्त का पैसा निकल पाएगा कि आप खुद से गाड़ी चला रहे हैं या फिर ड्राइवर रख के चलवा रहे हैं तो भी निकल जाएगा? दोनों परिस्थिति में लगभग निकल जाना है। अगर आपको घूमने का शौक है तो आप घूमिए, ड्राइवर चलाएगा। जी जी। तो मतलब आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं घूमते रहूँगा, मेरे लिए भी खर्चा निकले, ड्राइवर के लिए भी निकले, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप घूम रहे हैं तो आपके लिए खर्च नहीं निकलेगा, फिर ड्राइवर और गाड़ी। तो सुनील जी, सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने गाड़ी खरीदी, और जैसा कि आप बताए कि 4 साल तक लगभग आपने इस गाड़ी को रन किया अभी तक, और मैंने देख पाया जैसे 1,29,398 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चली है, तो इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा सर्विसिंग को लेके, या फिर क्या मेजर खर्च आया इंजन को लेके या फिर किसी भी पार्ट्स को लेके? अभी तक क्या आपको इसमें खर्च करना पड़ा है अभी तक? देखिए, इसमें 4 साल हो गए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं आया है मेरे साथ में जैसा है। जी जी। तो इसमें सिर्फ सर्विसिंग कराना और चलाना। एक आध बार 4 साल के अंदर में एक आध बार ऐसा कुछ खराब हुआ होगा बड़ा पार्ट्स में, हालांकि कुछ खराब नहीं हुआ ज़्यादा कॉस्टली आइटम।
बाकी सर्विसिंग कराना और चलाना ही इतना अच्छा गाड़ी है मेरे हिसाब से कि आज तक मैं 4 साल में एक तो सॉकअप भी चेंज नहीं कराया हूँ। 4 साल में, जैसे दोस्तों 4 साल में अभी तक हाँ, एक सॉकअप भी चेंज नहीं कराया। कराया हूँ, सॉकअप पट्टा कोई चीज़ चेंज नहीं कराया हूँ। बड़ा खर्चा नहीं है। हालांकि देखिए मेरा गाड़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं चला है कोरोना की वजह से। जी जी 1.5-2 साल लगभग कोरोना में रह गया था। जी, तो जी। 1,30,000 ही अभी तक चला जी जी। हुआ है। तो इस गाड़ी में सुनील जी क्या सर्विसिंग कॉस्ट क्या आता है? सर्विसिंग इसका वही 2,000 के समथिंग में आपका कंप्लीट हो जाना है सर्विसिंग। तो आपने सर्विसिंग हमेशा शोरूम से करा रहे थे या फिर कहीं बाहर से आपने कराई? शुरू में अंडर वारंटी गाड़ी होने पे तो हम हर गाड़ी को शोरूम में ही कराना पड़ता है। 3-4 जो फ्री मिलता है वो शोरूम में ही कराते हैं। उसके बाद में थोड़ा कॉस्टली होता है शोरूम का सर्विसिंग। तो नहीं, उसके बाद में कॉस्टली में रोकना चाहूँगा कि शोरूम का सर्विसिंग कॉस्टली होता है। जी। तो आपने जब शोरूम में जब आपने सर्विसिंग करा रहा था, आपको कुछ याद है कि कितना रुपए आपका वहाँ पर वहाँ पे क्या? 3,500 4,000 के समथिंग में जाता है और मार्केट में 1,800 2,000। वहाँ देखिए क्या है, सर्विस सेंटर पे जो होता है अपना सर्विस चार्ज जाता होता है। बाहर में जो सामान मिल रहा है वो थोड़ा शोरूम में कॉस्टली मिलता है। जी जी। तो और बाहर में क्या आप होता है, अपने- जेन्युइन पार्ट के कारण थोड़ा सा हाँ, वहाँ जेन्युइन पार्ट के कारण हाँ। में थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और मार्केट में क्या है कि जेन्युइन या और शोरूम में जो होता है अदर genuine- कंपनियों की जो पार्ट्स होती है हाँ, वो फिट मिला हो जाती जुला है, इसके कारण हाँ, थोड़ा सा मिला रेट जुला वगैरह के कम काम पड़ती है। चलते रहता है। जी जी। इससे माइलेज क्या निकल पाता है सुनील जी? माइलेज कितना टाइम हो इसमें गया अभी तक? 4 साल हो गया। 4 साल से 15 का एवरेज देता है। 15 से न ज़्यादा देता है न कम देता है। कंपनी बोलता है 18 के समथिंग में देगा, 18 नहीं देता है। 18 नहीं देता है? 17-18 रनिंग मेरे को भी खरीदते टाइम में कहा गया था कि 17-18 का देगा। 17-18 नहीं देता है। 17-18 का सिर्फ टाटा का वो जो छोटा हाथी जिसको छोटा हाथी, बोलते हैं हम लोग, एस गोल्ड। एस या एस गोल्ड जो भी है वो देता है। उसके सिवा टाटा का कोई गाड़ी 4 व्हीलर में 15 से ज़्यादा या 15 से कम देता है। 15 से ज़्यादा कोई गाड़ी कमर्शियल नहीं व्हीकल में इस रेंज में देखा जाए देता। इस रेंज में 15 तक का जी, जी। एवरेज देगा। तो सुनील जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने मतलब इस गाड़ी में अभी तक कैसे कैसे रास्तों में ले गए और क्या मतलब आपकी जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी है वो कितना लोड करके आप गाड़ी हमेशा ये बेचते देखिए हैं? ऐसा है कि हम लोग के सरगुजा में तो रोड देख ही रहे हैं, हर प्रकार थोड़ा खराब ही है। लेकिन अच्छा मतलब खराब रोड में ही 14-15 के रेंज में देता है एवरेज। जी जी। और इसमें लोडिंग का क्या है सुनील जी? लोडिंग कितना? कैपेसिटी इसका बढ़िया 20-22 कुंटल तक आप डाल सकते हैं। हालांकि मैं नहीं डालता हूँ। जी जी। मैं 15 कुंटल 16 कुंटल तक का माल लोड करता हूँ। लेकिन 20-22 तक आराम से चल सकता है गाड़ी अच्छे तो रोड पे। इसमें जो 20-22 क्विंटल जैसा आप बता रहे हैं जो जी। उसमें मटेरियल क्या रहता है? मटेरियल आप कुछ भी डाल सकते हैं जो मार्केट से, जी जी। जो मार्केट में आपको मिल जाए लोडिंग वो डाल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है। वजन होना चाहिए 20-22 कुंटल समझ तक गया, का, मैं बाकी समझ कोई गया। दिक्कत नहीं है इसमें। जी जी जी। तो जैसे सुनील जी, इस गाड़ी को आपने इतना दिनों तक रखा और जी। चलाया, इसके अलावा और भी गाड़ियाँ आपके पास है कुछ? जी, मेरे पास आपके पास कौन सी दो और अशोक लीलैंड की गाड़ियां हैं। अशोक लीलैंड का दोस्त एली है। जी जी। 4 व्हीलर ही पिकअप के रेंज का होता है। तो जी। दोनों के कंपेयर में ये बेस्ट गाड़ी है। मतलब टाटा का इसमें आप मेगा। संतुष्ट है? ये सबसे बेस्ट, जी जी जी। सबसे बेस्ट गाड़ी है ये। जी जी जी। तो सुनील, जैसा कि मैं एक बात है और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस वगैरह है सारा तो एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक प्रॉब्लम शोरूम के साइड से अभी पार्ट्स वार्ट्स कुछ छोटा मोटा जिसको लेके आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो या घूमना पड़ गया हो कि नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ अभी तक? देखिए ऐसा है कि ये जो टाटा का मेगा एक्सल है अब तो आना भी बंद हो गया। कंपनी बनाना बंद कर दिया है। जी जी। और शुरू में जैसे कुछ सामान खराब होता था तो उस देखिए, समय गाड़ी मेरे को जहाँ तक लगता है मेगा एक्सल सिर्फ नाम बंद हुआ है, इनका बहुत सारे वेरिएंट जैसे V10 ये अपडेट अपडेट हो गया है। वो इंट्रा के नाम से आने लगा है। हालांकि मेरे को नॉलेज नहीं है कि उसमें क्या इंजन है क्या है, पर टाटा का मेगा एक्सल लगभग बंद हो गया। लेकिन सामान आज भी मिलता है, मिला जुला के इसका सामान मिल जाता है। सिर्फ मेगा एक्सल के नाम से लेने जाएंगे तो नहीं मिलता है। इसमें कुछ होता है कि कोई सामान छोटा हाथी का भी लगता है। मतलब पार्ट्स को लेके अगर बात किया जाए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पार्ट्स मिल जाता है अदर गाड़ियों का भी इसमें लग जी, जाती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, लग जाती सुपर है। एस का, छोटा हाथी का, कुछ मिंट आता है टाटा का, ये सब मिला के हो जाता है इसमें। तो जैसे सुनील जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी को आपने काफ़ी अभी तक रन किया और अभी तक जो भी आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तो इस गाड़ी से आपका महीने का क्या इनकम निकल पा रहा होगा?
जैसे कि आपने में बताया ऐसा- कि एक किस्त पड़ जाता है, किस्त लेकिन पड़- अभी 4 साल बाद होने के बाद जैसे गाड़ी की किस्त भी कंप्लीट हो ही गया है और सारा चीज़ देखा जाए तो ये अभी क्या निकल पा रहा होगा इनकम? देखिए, अगर किस्त रहने के बाद में भी अगर कंटिन्यू काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, तो 15-17 हज़ार रुपये मंथली का इनकम जनरेट होगा। ऐसा नहीं है, मार्केट में काम के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आप जैसा लोडिंग मतलब कहाँ आप जी, काम कंटिन्यू ले पाए। काम है हम्म। तो आएगा, अच्छा इनकम हो जाता है। काम नहीं रहने के बाद में थोड़ा समस्या है। मार्केट में अगर काम नहीं है तो बारिश के समय में होता है हाँ, थोड़ा बहुत सारे समस्या। क्या है कंस्ट्रक्शन का भी काम नहीं चलता है, तो बहुत सारे ऐसी मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग वाले भी जी जी। गाड़ियाँ थोड़ा बंद रहती बरसात में। तो सुनील, जैसा कि इस गाड़ी को आपने रखा, आप संतुष्ट भी इस चीज़ से, तो अदर कोई और मतलब जैसे फ्यूचर में कोई गाड़ी लेना चाहेंगे तो किस कंपनी का लेना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ टाटा के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक टाटा का गाड़ी खरीदा, इसमें सुखी हूँ। मेरे पास 2 ठो और अशोक लीलैंड का है, हम्म। बड़ा दुखदाई है अशोक लीलैंड। थोड़ा तकलीफ ज़्यादा देता है। अशोक लीलैंड बड़ा चलिए, हम दुखदाई। उसका तो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम टाटा की बात करेंगे। जी, जी। टाटा का भी बहुत सारे गाड़ी आपको जैसे बता दूं, एस गोल्ड भी आ रही है, इंट्रा V10 V30 हो गया, और उसके ऊपर जाएंगे तो योद्धा वगैरह भी आती है। तो काफ़ी सारी वेरिएंट भी अवेलेबल है टाटा में भी। तो सुनील जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने काफ़ी लंबे टाइम से ट्रांसपोर्टिंग का काम आपने कर रहे हैं, और आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मार्केट को लेके, क्या इनकम होती है, कैसे कैसे रास्तों में जाना है, क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि किसी भी कंडीशन पर गाड़ी रन हो रही है बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो मतलब मेरे यूज़र के लिए आपका क्या कहना रहेगा कि जो कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है या फिर इस लाइन पे आना चाह रहा है कि वो आप अपना गाड़ी रखे, छोटा कमर्शियल व्हीकल से स्टार्टिंग करे और अपना एक बिजनेस स्टार्टिंग कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी को इस ट्रांसपोर्ट के लाइन में आना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ टाटा का ही गाड़ी ले, क्योंकि टाटा का गाड़ी देखिए कम मेंटेन में अच्छा इनकम जनरेट करके आपको देगा। और ऐसा है कि आदमी के पास बर्डन नहीं होता है ये गाड़ी खरीदने के बाद में, थोड़ा लो मेंटेन है, अच्छा। और क्या है, छोटी गाड़ियां हैं, कहीं भी काम मिल जाना है। इसके लिए ज़्यादा बड़ा काम होने के बाद में थोड़ा समस्या आता है। हाँ, छोटी गाड़ी की एक फायदा ये होती है कि आप कहीं भी गली में भी घुसा दे, कहीं भी ऐसा पुलिस का भी कोई ऐसा रोक टोक नहीं होता है कि आप और टाटा की गाड़ियाँ नाइट में ही घुसना है। हाँ, कहीं भी आप चला सकते हैं, खेत है, मैदान है, कहीं भी चला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी फंस जाना, ये वो कई प्रकार का समस्या होता है, ऐसा नहीं है। टाटा का गाड़ी अच्छा होता है। तो कोई भी यूज़र भाई अगर गाड़ी खरीदना चाहता है तो सिर्फ टाटा के गाड़ी के साथ में जाए। अच्छा गाड़ी है, एवरेज माइलेज हर कुछ अच्छा, सुखी रहेगा टाटा का गाड़ी खरीद के। और काम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? काम देखिए, इसमें जो छोटा गाड़ी होता है, मार्केट में काम का कमी नहीं है, सिर्फ बरसात के समय में थोड़ा समस्या होता है। जैसे आपको भी पता होगा, कई प्रकार का काम बंद हो जाता है बारिश के समय में। बाकी लोगों का भी जब इनकम कम रहेगा तो वो उतना मार्केट पे ध्यान नहीं देंगे। जब मार्केट में काम होगा तो ऑलरेडी आप कहीं पे भी खड़े रहिए, आपको काम मिलना है। अगर मार्केट में काम नहीं है तो कहीं भी खड़े रहिए, काम नहीं मिलना। बात सही है। मैं ये जानना चाहूँगा सुनील जी कि जैसे कोई मतलब हमारे भाई अगर कोई जो वीडियो देख रहे हैं और उनको गाड़ी लेने का कोई प्लान हो, तो क्या होता है, स्टार्टअप जो आदमी करता है उनको एक आइडिया नहीं होता है कि हम गाड़ी कहाँ पर लगाएं, किससे कॉन्टेक्ट करें। देखिए, कुछ ऐसा कोई आप पॉइंट बता सकते हैं जो उनको एक हेल्प मिल पाए? कहीं का भी यूज़र हो, सब्सक्राइबर हो, जो वीडियो देख रहे हो, उनके होम टाउन में कहीं पे भी स्टैंड होता है, इन सब गाड़ियों का स्टैंड होता है, वहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। कोई बड़ा डीलर हो, कई प्रकार के डीलर होते हैं, जैसे साबुन है, कुरकुरे है, किराना मतलब सामान के डीलर अलग अलग होते हैं, हार्डवेयर सामान के अलग अलग डीलर होते हैं। किसी ट्रांसपोर्ट में बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी कई प्रकार का सामान इधर से उधर ले जाना कम वेट का होता है। तो काम का कोई कमी नहीं है, बहुत सारा काम है, कई प्रकार का काम होता है। बस थोड़ा सा मार्केट से निकलना पड़ेगा, सिटी में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्टार्टिंग में 2-4 महीने स्ट्रगल करने के बाद में खुद ही पता चल जाता है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं, खुद को एक्सपीरियंस होने लगता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं करके। तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा था कि 1-2 महीना स्ट्रगल करना पड़ा, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। आज भी 4 साल बिता लिए इस लाइन में। सही है। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैंने ओनर से बात किया और गाड़ी नहीं काम को लेकर बात किया। बहुत सारे यूजर का एक रहता है, उनका कमेंट में देखा हूँ कि गाड़ी को कहाँ लगाए, कैसे इनकम जनरेट करे। तो क्या रहता है, जो एक काम कर चुका है तो उनसे बात करने से एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो हमारे ओनर के थ्रू जो भी पता चल पाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें,
क्योंकि शेयर करने से क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नॉलेज होता है, पहुंच पाता है जिनको वाकई में ज़रूरत होती है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।